नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन के हर प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। हमारी एक सीरीज चली हुई है जो भी हमारे हरियाणा पीटी के एग्जाम से रिलेटेड जो सीरीज चली हुई है, जिसमें हम हमारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको कवर कर रहे हैं पार्ट बाय पार्ट और कोशिश कर रहे हैं हर टॉपिक वाइज। तो कुछ बच्चों के वहाँ पे जो है बच्चे भी होंगे, उसमें स्टूडेंट्स भी होंगे, जूनियर सीनियर भी होंगे कि आप आसान क्वेश्चंस को करवा रहे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ टॉपिक वाइज चलने की। देखो, मैं क्योंकि जो हरियाणा पीटीए की जो भर्ती है ना, उसमें 40+ एज के कैंडिडेट हैं सारे, और एक आध कोई 40 से नीचे भी होगा, लेकिन ज़्यादातर 40+ हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके एक एक चीज़ को क्लियर करने की। हम जिस एज के हैं वहाँ पे हमें रियल में लेवल इससे ज़्यादा हाई चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कोई भी याद कर सकता है पढ़ के। लेकिन मेरी जो कोशिश है बिल्कुल बेसिक चीज़ों को उठाने की है। और एक बात और, एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, जो भी हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं उनकी लगभग प्रिंटिंग पूरी हो गई है, और उस बुक होगी वो आपकी लगभग 200 पेजेस की जो बनेगी, और उसका जल्दी प्रोसेस आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप उसको प्राप्त कर सकते हो। पेड ग्रुप की बजाय हम अब आपको जो है बाई कोरियर या बाई स्पीड पोस्ट जैसे भी होगी वो बुक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये प्रोसेस अब हमारा जो है शुरू होगा। तो अभी आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी, मैंने आपको दे दी, और जल्दी उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी मैं दूंगा, आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जैसे ही आएगी। और अभी जो आज का हमारा टॉपिक है मैं उसको शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी हर अपडेट चाहते हो अपने पास, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको हर प्रकार की अपडेट जानकारी जो है मिलती रहती है। तो अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की। हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया यूनान को, ग्रीस में क्या क्या चीज़ें, उसके बाद जिक्र आता है रोम का। तो रोम का हम जिक्र करेंगे कि रोम में किस प्रकार का सिस्टम रहा एजुकेशन का, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेमस रही, क्या क्या चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड है। तो सबसे पहली बात जो रोम से रिलेटेड आ सकती है कि रोम के निवासियों को जो है ऑर्टर कहा जाता था। रोम के निवासियों को ऑर्टर जो है कहा जाता था। ऑर्टर याद रखने की बात है। इसके बाद है रोम का जो काल था उसमें जो विख्यात लेखक डेलन हुए हैं, डेलन नाम के लेखक जो उसमें हुए हैं। इसके बाद है रोम के 18 साल के युवाओं को कैंपस मार्टियस नामक स्थान पर भर्ती किया जाता था। देखो, पुराने यूनान में हमने पढ़ा कि एजुकेशन की जो संस्थाएं थी उनके क्या नाम थे, तो यहाँ पे रोम में भी एक चीज़ थी अलग कि उस टाइम पे कैंपस मार्टियस नाम से कोई उनकी संस्था थी या स्कूल था, जो भी था, कॉलेज था। वहाँ पे 18 साल के युवाओं को भर्ती किया जाता था ताकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो सके। इसके बाद है रोम के काल में एक खेल बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय था, बहुत ज़्यादा फेमस था, ग्लेडिएटर कॉम्बैट्स। इसमें क्या होता था, मरने मारने का काम होता था। दो लड़ रहे थे तो एक को मरना ही पड़ता था, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे खेल ग्लेडिएटर, आपके बहुत ही ज़्यादा फेमस खेल रोम काल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के 100% चांस है इस क्वेश्चन के, बहुत बार आता है, इस बार भी आ सकता है आपके हरियाणा पीटीए एग्जाम में। इसके बाद ये हमने रोम के कुछ एक क्वेश्चंस पढ़े। उसके बाद एक पीरियड होता है लेटर रोम पीरियड, जो उत्तरार्ध काल था रोम का, उस दौरान क्या क्या चीज़ें हुई। तो उस काल तो इस जो लेटर रोम पीरियड था, इस काल के लोगों को जो हेलेनिक पीपल कहा जाता था। और जो आपका रोम का प्री रोम का जो पीरियड था, शुरुआत का जो रोम का पीरियड था, उसमें लोगों को ऑर्टर कहा जाता था। और इस काल के लोगों को जो है हेलेनिक पीपल जो है कहा जाता था आपका लेटर रोम पीरियड के लोगों को। इसके बाद है जो लेटर रोम पीरियड रहा, इसमें गैलन नाम के मेडिकल स्टूडेंट ने जो है लोगों को एक्सरसाइज और डाइट के बारे में सबसे पहले बताया था। गैलन नाम के आपके मेडिकल के कोई स्टूडेंट थे, उन्होंने लोगों को डाइट और एक्सरसाइज के बारे में जो है बताया। और उस टाइम पे जो प्राथमिक स्कूल जो होता था उसको बोला जाता स्कूल ऑफ लिटरेचर। जो रोम का जो लेटर पीरियड था उस टाइम पे जो प्राथमिक स्कूल होता था एजुकेशन का, उसको क्या बोला जाता था, स्कूल ऑफ लिटरेचर। इसके बाद सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल था उसको बोला जाता स्कूल ऑफ ग्रामेटिक। स्कूल ऑफ ग्रामेटिक जो सेकेंडरी लेवल का जो स्कूल था उसको क्या बोला जाता था, स्कूल ऑफ ग्रामेटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, आपका प्राथमिक स्तर और सेकेंडरी स्तर मैंने दोनों बता दिए। इसके बाद है
तलवार युद्ध के स्थान को एम्फी थिएटर जो है बोला जाता था, जहाँ पे तलवार से रिलेटेड एक्टिविटीज होती थी, उसको क्या बोला जाता था आपका एम्फी थिएटर। इसके बाद है कोलिजियम या थीम ऑफ बाथ रोम में था। उस टाइम पे कोई स्नान की कोई जगह थी, इसको आप कोलिजियम या थीम ऑफ बाथ भी इसको बोला जाता था। ये भी रोम से रिलेटेड अगर आ जाए तो आपके एग्जाम में। फिर है युद्ध के लिए मोरिश देवता की जो है पूजा की जाती थी। कोई मोरिश देवता था उस टाइम पे इनका, उसको जो है पूजा जाता था युद्ध के लिए। ये हमारा रोम जो है क्लियर हो गया। रोम की सारी हिस्ट्री हमने पढ़ ली, जो जो क्वेश्चंस बन सकते थे। इसके बाद जो अगला कंट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है आपका जर्मनी। जर्मनी इम्पोर्टेंट है, फिर डेनमार्क भी इम्पोर्टेंट है, स्वीडन भी आपका जो है इम्पोर्टेंट है, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो जर्मनी की बात कर ले तो जिम्नास्टिक फॉर द यंग एंड व गेम्स नामक पुस्तक जो है गर्ट्स मत्स के द्वारा लिखी गई थी आपकी। जिम्नास्टिक फॉर द यंग एंड द गेम्स नामक पुस्तक आपकी गर्ट्स मत्स, ये आपको गठमट कहीं पे मिल सकता है, गर्ट्स मत्स के द्वारा जो है लिखी गई थी। इसके बाद है ट्रनवियर मूवमेंट को शुरू करने का श्रेय लुडविक जोन को जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जर्मनी के जितने भी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आते हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुने आप। हरियाणा पीटीआई में आने की संभावना 99% है, 1% तो हम कह नहीं सकते क्योंकि कहीं पे कुछ भी होने की संभावना रहती है, लेकिन 100% गारंटी आज के दौर में लेनी ठीक नहीं होती, लेकिन फिर भी 99% कह सकते हैं कि ट्रनवियर जो मूवमेंट था उसको शुरू करने का श्रेय लुडविक जोन को जो है जाता है। इसके बाद है जर्मनी के जो नेचुरलिस्टिक स्कूल थे, जो प्रकृतिवाद के जो स्कूल थे, जो रूसो की विचारधारा पे स्थापित किए गए थे, उसको जो है फिलेंथ्रोपियन के नाम से जो है जाना जाता था। जो नेचुरलिस्टिक स्कूल थे, जो रूसो की विचारधारा पे स्थापित किए गए थे, उनको जो है फिलेंथ्रोपियन के नाम से जो है जाना जाता था। इसके बाद है एक स्कैनफेंथल एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी आपकी? क्रिश्चियन गोथिफ सल्जमैन के द्वारा की गई थी आपकी ये संस्था, इसकी स्थापना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में आधुनिक फिजिकल एजुकेशन के पितामह जो है जेबी बेसिडो को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामह जेबी बेसिडो को जो है माना जाता है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह के रूप में जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गॉटमथ को जो है जाना जाता है। अगर फिजिकल एजुकेशन, आधुनिक फिजिकल एजुकेशन के पितामह की बात आएगी तो आप जेबी बेसिडो को राइट आंसर मानेंगे, और जब जिम्नास्टिक के पितामह की बात आएगी तो फ्रेडरिक गॉटमथ को सही मानेंगे। इसके बाद है लुडविक जोन ने जर्मनी में फिजिकल एजुकेशन को जो है राष्ट्रीय एकता का जरिया बताया। अगर आपको नेशनल लेवल पे इंटीग्रेशन करना है तो उन्होंने कहा कि फिजिकल एजुकेशन अपना महत्वपूर्ण रोल जो है यहाँ पे अदा कर सकती है। इसके बाद है मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल पुस्तक अडोल्फ स्पिस के द्वारा लिखी गई थी। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक, मोस्ट इंपोर्टेंट। जर्मनी के सारे क्वेश्चन लगभग इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने बताया ना आधुनिक फिजिकल एजुकेशन के पितामह और जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह, ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जर्मनी से जिम्नास्टिक का गहरा नाता है, ये बात याद रखें। और जिम्नास्टिक की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, किसने किसकी स्थापना की, तो जर्मनी से जरूर क्वेश्चन आता है, तो याद रखें, महत्वपूर्ण बातें हैं। तो मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल पुस्तक जो है एडोल्फ स्पिस के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद है लुडविक जोन ने जो है ट्रन प्लाजा नाम दिया था आपका। ट्रन प्लाजा नाम पूछ लिया जाए तो लुडविक जोन से कनेक्ट करें। नॉर्मली होता क्या था, एक आयताकार मैदान होता था जिसके अंदर बैलेंस बीम होती थी, हॉरिजॉन्टल बार होता था और ट्रैक जैसी सुविधाएं होती थी जिसके ऊपर प्रैक्टिस वगैरह हो सकती थी। इसके बाद है जर्मन जिम्नास्टिक के ऊपर 1816 में लुडविक जोन ने बुक लिखी थी। जो है कोई बुक लिखी होगी जर्मन जिम्नास्टिक के ऊपर, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो हमें नोट करनी चाहिए। हो सकता है आ जाए, फिर भी नॉर्मल माइंड में से निकाल लें। तो ये थे क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। लगभग हो सकता है कम या ज़्यादा होगा, लेकिन 20 क्वेश्चन हम डेली लगभग कवर कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। किसी क्वेश्चन को लेके कन्फ्यूजन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करते रहें। एक कंबाइंड वीडियो लेके आएंगे, जैसे क्वेश्चंस एक वीडियो
के लिए पूरे हो जाएंगे 15 से 20-25 क्वेश्चन जितने भी, उसके ऊपर एक कंबाइन वीडियो। और कोशिश करूँगा मैं जल्द ही आपके लिए लाइव टेस्ट हरियाणा पीटीआई के लिए लेके आने की, जिसमें हरियाणा पीटीआई के लेवल के अकॉर्डिंग लाइव जो है एक टेस्ट चलेगा, जिसमें आप आंसर बताएंगे। मैं जो है क्वेश्चन आपको दिखाने के 1 मिनट या 1.5-2 मिनट बाद आंसर बताऊं, तो तब तक आप अपना आंसर शो चले। तो उसके साथ साथ आप नीचे के नीचे कमेंट करके अपने आंसर बता सकते हो। इसके अलावा अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस को करके और वहाँ पे जो है उसके बाद अपना स्कोर कमेंट कर सकते हो आप। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जो हमने आपको प्रोवाइड करवा दी। हमारी ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सारे वीडियोज आपको इकट्ठे चाहिए हरियाणा पीटीआई के, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सारे वीडियोज आपको वहाँ पे इकट्ठे मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें, इसी प्रकार से हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।